तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक तो नए जानकारी के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। तो हमारे चैनल में आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा के ऑल पे सेलेक्ट करके रखिएगा। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ख़ास चीज़ बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों को यूट्यूब में शायद ही कहीं पे मिलेगा देखने को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि मैं आज एक तो यूट्यूबर से देखा वीडियो, तो थोड़ा सा डाउट लगा मेरे को, है ना। उसके बारे में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एसी वाला करंट है यहाँ वाला, तो थोड़ा सा यहाँ से जो एसी वाला जो ये देख सकते हैं, जो मार्क लगा है, इधर इसका प्राइमरी सिरा है और इधर सेकेंडरी सिरा है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना। और यहाँ पे आप लोगों का एसी करंट जो आता है वो यहाँ से लेके कॉइल के जरिए यहाँ से डायोड में जाता है। ठीक है, यहाँ जो डायोड लगा है और इसके यहाँ डायोड लगाता है। इसका माइनस की ओर इधर और ये इसका माइनस की ओर इधर और प्लस की ओर इधर और ये प्लस की ओर इधर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डायोड के बाद दोस्तों देखिए जो डीसी वोल्ट मिलता है। ठीक है, डीसी वोल्ट मिलता है, वो डीसी वोल्ट यहाँ कैपेसिटर जो लगा है यहाँ पे मिलता है, जो कि 250 ही रहता है, लेकिन ये कैपेसिटर फिल्टर करके उसका वोल्टेज बढ़ा देता है। जैसे कि मान लीजिए कैपेसिटर निकाल दिए और यहाँ पे चेक किए तो आपको 250 ही मिलेगा, लेकिन जब फिल्टर लगेगा तो यहाँ 300 से ऊपर मिलेगा, 300 350 वोल्ट के आसपास। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो देखिए जंपर लेके यहाँ पे जो गया है, ठीक है, जंपर लेके यहाँ पे आके फिर यहाँ और ये वाले पिन में और यही वाला पिन यहाँ जुड़ा है और इसके बीच वाले पॉइंट में सप्लाई पहुँच गया है। ठीक है, चलिए अब इधर वाले को तो बाद में समझेंगे, और जो हुआ जो देखे उसको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यूट्यूब में इस टाइप से बताया गया है कि मान लीजिए आपके यहाँ पे 100 वोल्ट आ रहा है, 110 का वोल्ट आ रहा है, जबकि 110 का यहाँ वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और बाकी वोल्ट आपका जो है ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं कॉपी में लेके चलते हैं और समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले बता दूं कि ये है क्या चीज़। ये देख सकते हैं, एक तो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर और कॉइल में अंतर तो आप जानते करते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर और कॉइल में क्या अंतर है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। एक तो ये ट्रांसफार्मर है और यहाँ एक तो ये ट्रांसफार्मर है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसको डीटी के नाम से जाना जाता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर। और जब ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है तो ये क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग एक ट्रांसफार्मर ही कहेंगे, है ना। तो ये भी एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर और कॉइल में जो अंतर है उसको बताऊंगा अभी मैं। उससे पहले चलिए कॉपी किताब की ओर, है ना। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों का मान लीजिए ये वाला मेन जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, मेन ट्रांसफार्मर जो है आप लोगों का मान लीजिए इस टाइप से है। उदाहरण के रूप में देखिएगा, इसका ज्वाइनिंग इसमें है और इसका इसमें है और इसका इसमें है। ठीक है, और बीच में दोस्तों गैप है, ठीक है ना, या कोई अलग चीज़ लगा हुआ है। और फिर इधर देख लीजिए, इसका वाइंडिंग इस तरह से है और इसका वाइंडिंग इस तरह से है और इसका वाइंडिंग इस तरह से है। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे दोस्तों 300 वोल्ट देते हैं डीसी, तो यहाँ भी अपने को यही वाला से वाइंडिंग होके 300 वोल्ट के आसपास मिलेगा, है ना। सेम करंट मान लीजिए यहाँ पे है, उतना सेम वोल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाइंडिंग होके गया है, तो यहाँ पे 1-2 वोल्ट कुछ वोल्ट कम होके यहाँ पे मिलेगा हम लोग को। तो मान लीजिए 290 वोल्ट या तो 295 वोल्ट इस टाइप से मिल सकता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हम लोग को मिलता है 110 वोल्टेज, ठीक है, जो कि यहाँ पे डायोड लगा है, डायोड लेके 110 वोल्ट मिलता है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे अपने को मिलता है 26 से 30 वोल्ट, ठीक है, और सभी में डायोड लगा है, डायोड और कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को 12 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को 16 वोल्ट।
तो ये वाला को वाइंडिंग दोस्तों देखिए, ये वाला जब वाइंडिंग इस तरह से सभी में है वाइंडिंग, तो जो यूट्यूबर ने जो बताया उसने बताया कि यहाँ पे 100 वोल्ट है और यहाँ का वोल्ट आप लोगों का डाउन है। मान लीजिए यहाँ पे शॉर्टिंग हो गया किसी तरह से, है ना, किसी तरह से यहाँ शॉर्टिंग हो गया। मान लीजिए कोई पार्ट्स लगा है ये साउंड सेक्शन में, मान के चलिए साउंड ऐसे ही गोल हो गया आपका यहाँ वाला, तो बोलते हैं कि यहाँ वाला सप्लाई ठीक है पर यहाँ वाला ड्रॉप कर दे रहा है। तो इस टाइप से क्यों होगा दोस्तों, आप ही बताइए। जबकि एक ही तो कॉइल से जुड़ा हुआ है तो यहाँ का वोल्टेज क्लियर क्यों रहेगा, 110 क्लियर क्यों है, और यहाँ फिर ड्रॉप क्यों कर रहा है। ड्रॉप करेगा तो यहाँ भी करेगा, 110 के जगह में मान लीजिए 19 आ सकता है, या तो फिर आपका 90 वोल्ट भी आ सकता है। तो शॉर्टिंग के हिसाब से है। कहने का मतलब ये है कि जब ये वाला कॉइल जो टर्मिनल कॉइल जो जुड़ा है एक दूसरे से, तो इसका प्रभाव इसमें भी पड़ेगा, है ना। और बताते हैं आप लोगों को कि ट्रांसफार्मर से करंट किस तरह से पास होता है। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए एक तो करंट है, ठीक है, एक तो करंट है, करंट इसमें जा रहा है, इधर से जा रहा है। करंट जाता नहीं है, बहता है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि करंट बहता है ना। तो करंट जैसे कि बहता है पानी की, मान लीजिए एक तरह से कि करंट एक तो पानी है ना। पानी का सप्लाई जब यहाँ पे जाएगा, ठीक है, पानी जब जाएगा तो इससे पहले बता दूँ दोस्तों कि करंट होता क्या चीज़ है ना। तो फिर पानी का उदाहरण देंगे। जैसे कि करंट मान लीजिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। न्यूट्रॉन ये हो गया माइनस, और प्रोटॉन ये हो गया प्लस, ठीक है। दो तरह के करंट होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इनका मतलब है कि ये पानी जो है, पानी मान लीजिए इसके इतना छोटे छोटे कण रहते हैं दोस्तों, इतना छोटे छोटे कण रहते हैं कि इसका गिनती नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जैसे कि पानी को यदि आप अलग अलग बूंद कीजिएगा तो उसका कितना बूंद हो सकता है आप नहीं समझ सकते हैं, है ना। इतना ही वही आप लोगों का करंट होता है। जैसे कि देख सकते हैं बादल में कितना ही तारा रहते हैं, तारे को कोई गिन नहीं सकता। उसी तरह से आपके जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, इसको कोई गिन नहीं सकता, गिनती का कोई हिसाब नहीं है इसका, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आता है, तो इनके छोटे छोटे कण होते हैं दोस्तों। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं इसके छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, इतना छोटा छोटा रहता है ना। और इसका जो सोर्स है जो चलता है वो वायर के जरिए, ठीक है, वायर से जहाँ इसको वायर मिला वहाँ पे ये चला जाता है, ठीक है ना। ये पानी तो एक तरह से मान लीजिए जिधर नीचा रहेगा उधरे जाएगा, लेकिन ये जिधर भी आप लोगों का वायर जाएगा कनेक्शन उधरे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नाली हो गया। पानी जैसे कि पानी जाने के लिए नाली बनाते हैं ऐसे, तो ऐसे बीच में जाएगा पानी, फिर इधर जाएगा इस टाइप से। लेकिन करंट का जिधर भी आप वायर को ले जाइए इधर घुमा के इधर, तो उधर चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब उसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो गया है आप लोगों का मान लीजिए 300 वोल्ट, ठीक है, 300 वोल्ट आया यहाँ पे। तो यहाँ पे जबकि टच नहीं है तो इधर क्यों करंट पास हुआ, बताइए क्यों पास हुआ। उसका कारण बस एक ही दोस्तों कि यहाँ पे जो मान लीजिए पानी आ रहा है, तो पानी का कुछ न्यूट्रॉन का कुछ कण इधर आ जाते हैं इसके करीब, और जो कि कॉइल के ज़रिए इसको खींच लेता है अपनी ओर, है ना, बिना टच किए खींच लेता है। जो हल्का जाता है ना, उसको खींच लेता है अपनी ओर, और कॉइल के जरिए इसका कॉइल का वाइंडिंग जिस टाइप से रहता है उस हिसाब से इसका वोल्टेज निश्चित किया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो उसी प्रकार इसका वाइंडिंग यहाँ पे है। तो हम लोग ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इतना वाइंडिंग रहेगा तो यहाँ पे इतना वोल्ट आएगा, और यहाँ पे भी सेम उसी टाइप से कि इतना वाइंडिंग करें कि यहाँ पे इतना वोल्ट बनेगा फिक्स, और उसी तरह से यहाँ भी इतना वाइंडिंग करें कि इतना वोल्ट बनेगा। तो कहने का मतलब है कि इधर से जो जा रहा है करंट, जो न्यूट्रॉन वो इसके जो छोटे छोटे कट रहते हैं उसको ऑटोमेटिक अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना, और वो वाइंडिंग के हिसाब से वो बोल्ट बना के देता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कि आप लोगों को यहाँ पे 110 वोल्ट का जो सप्लाई गया है ना,
तो मान लीजिए हम लोगों को शॉर्टिंग के लिए चेक करना है। यहाँ पे वोल्टेज डाउन हो गया है, डाउन हो रहा है तो सभी में होगा डाउन दोस्तों। 110 वोल्ट हो या तो आप लोगों का 26 वोल्ट हो या तो 12 वोल्ट हो या तो फिर 16 वोल्ट हो, किसी में भी शॉर्टिंग हो आउटपुट में आप लोगों का वोल्टेज ड्रॉप होगा ही होगा, क्योंकि इसका जो वाइंडिंग है वो इस तरह से सभी ज्वाइंट है ना। कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ से जो 110 वोल्ट का सप्लाई है, यहाँ मान लीजिए रजिस्टर लगा के या तो फिर जम्फर लगा के या तो कॉइल लगा के, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो दिया गया है और यहाँ से लेके ये ट्रांजिस्टर में और EST में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे शॉर्टिंग है तो हमको क्या करना है, किस टाइप से यहाँ का जो है वायर या तो फिर यहाँ को अपने को छुड़ा लेना है डिसोल्ड वायर से, ताकि टच ना रहे ट्रैक में, ठीक है। यहाँ से भी छुड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक तो कैपेसिटर लगा है, यहाँ से यहाँ पे कैपेसिटर लगा है दोस्तों। अगर यहाँ छुड़ाने के बाद आप लोगों का सप्लाई सही हो जाता है तो आपके ये आउटपुट सेक्शन में ही शॉर्टिंग है, ठीक है। दूसरा दोस्तों कि 126 क्या बोलते हैं 26 वोल्ट का जो सप्लाई है वो यहाँ से लेके यहाँ गया है, जो कि यहाँ से लेके देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से लेके ये DT में गया है, और यही वाला सप्लाई आपका वर्टिकल IC में गया है, ठीक है। तो इसके भी शॉर्टिंग की वजह से वोल्टेज ड्रॉप कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे ये वाला सप्लाई में यदि इधर कोई शॉर्टिंग हो गया है ना, और यहाँ पे कोई भी पार्ट्स लगे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ वाले को छुड़ा के देखेंगे, इधर का शॉर्टिंग हट जाएगा। इस टाइप से शॉर्टिंग को फाइंड किया जाता है। तो दोस्तों कस्टमर आ गए थे इसलिए वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि लाइट क्या चीज़ है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और दोस्तों आप लोगों को एक खास बात बता दूँ कि जो ये मान लीजिए अपना टीवी है ना, वही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन